अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबल हसन अफ़ज़लुल अअमाल फ़ी हाज़ा अश-शहर अल-वरअउ अन महारिमिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल। सामीन किराम, आज का हमारा इस दर्स का जो उन्वान है वो माह रमज़ान का अफ़ज़ल तरीन अमल। इस्तक़बाल माह रमज़ान की जब गुफ्तगू हुई थी तो उस वक्त आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया गया था कि वो खुतबा शाबानिया या खुतबा इस्तक़बाल माह रमज़ान के जो 8वें इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि अफ़ज़लुस सलातो वस्सलाम की जानिब से हम तक पहुँचा है और सिलसिला सनद इसका जाकर मौलाए कायनात तक पहुँचा कि जब मौलाए कायनात ख़ुद उस मजलिस में, उस बज़्म में बैठे थे कि जिसमें मस्जिद मदीना, मस्जिद नबवी के अंदर अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे थे और फरमा रहे थे कद अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह, कि तुम्हारी जानिब खुदा के महीने ने रुख कर लिया है। और वो सारी फ़जीलतें, वो सारे जो माह रमज़ान मुबारक के लिए परवरदिगार आलम ने कमालात रखे हुए, उसका तज़किरा हो रहा था कि अनफासुकुम फ़ीही तस्बीहुन। उस महीने के अंदर एक मोमिन जो अपना दिन गुजार रहा है, उसकी हर आने जाने वाली सांस जो है वो परवरदिगार के नज़दीक तस्बीह का दर्जा रखती है। नौमकुम फ़ीही इबादा, हत्ता ये कि जागने के वक्त जब वो फ़िज़िकली जाग रहा है तब ही उसके किए जाने वाले अमाल खुदा की निगाह में मोहतरम नहीं है, बल्कि जब वो सो रहा है तो इस महीने की बरकतें और रहमतें इतनी ज़्यादा है कि उसके सोने को भी इबादत का दर्जा दिया गया है। और फिर इसके साथ साथ ये बात भी मासूम ने बयान की कि इस महीने के अंदर अगर कोई बख्शा ना गया तो वो शख्स शकी और बदबख्त होगा कि जिसकी सातें, जिसकी रातें, जिसके दिन इस कदर बाफ़ज़ीलत है कि खुदा हर लम्हे में अपने बंदे को बख्शने के लिए तैयार है, जिसमें खुदा ने अपने बंदे को अपना मेहमान बना लिया। और फिर इसके बाद इस महीने की फ़जीलतें आमाल को दुगना से गुना या कई गुना बना दिया करती। हत्ता ये कि वजह से पैगम्बर अकरम ने फरमाया कि तुम परवरदिगार आलम से इस महीने में सच्ची नीयतों को और दिल की ताहरत को मांगने के अंदर जो परवरदिगार की बारगाह में कहो कि तुम्हें ये चीज़ अता करे, ताकि अय्युवफ़िक़कुम, ताकि तुम्हें खुदा तौफ़ीक दे। जब तुम्हारी नीयतें सच्ची हो जाएगी, तुम्हारे दिल पाक व पाकीज़ा हो जाएंगे, तब तुम रोज़ा रख सकोगे और कुरान पाक की तिलावत करोगे। अब ये जो कुरान पाक की तिलावत है, यानी कुरान करीम वो किताब है कि जो इस कदर काबिल एहतराम है कि जैसे बग़ैर वज़ू के हाथ लगाना भी मना है, ताहारत के साथ इसे मस किया जा सकता है। ये कलाम पाक माह रमज़ान में इस कदर मोहतरम हो जाता है कि एक आयत पढ़ने का कुरान मजीद का जो सवाब है, फरमाया कि मन तला फ़ीही आयत मिनल कुरान कान लहू मिस्लो अजर मन ख़तमल कुरान। तो उसका सवाब ऐसा है कि जैसे उसने पूरा कुरान ख़त्म किया है। तो ये इस कदर बाफ़ज़ीलत महीना बन जाता है। फिर उसके बाद फरमाया, पैगम्बर अकरम ही कहते हैं कि अय्युहन्नास इन्न अब्वाबल जनान फ़ी हाज़ा शहर मुफ़त्तहा, कि इस महीने में खुदा ने जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया। फ़स्अलू रब्बकुम अल्लाह युग़लिक़हा अलैकुम, कि खुदा इनके दरवाज़ों को जो वो तुम पर बंद ना करे, सवाल करो खुदा से इसका। व अब्वाबुन नीरान मुग़ल्लक़ा, जैसे मुफ़त्तहा कहा जन्नत के दरवाज़े खुले हुए, कहा जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है। फ़स्अलू रब्बकुम, बस तुम खुदा से दुआ करो कि अब इन दरवाज़ों को तुम पर दोबारा ना खोले। शयातीन को इस महीने में क़ैद कर दिया गया है, खुदा से दुआ करो कि अब तुम्हें दोबारा तुम पर मुसल्लत ना होने दे। ये सारी फ़जीलतें बयान हो रही है। गोया पैगम्बर अकरम इस मकाम पर जाकर उनका खुतबा ख़त्म होता है। अब मौलाए कायनात इस बज़्म में मौजूद है, दरमियान से उठते हैं और हक़ है कि ये सवाल अमीर कायनात पर ही जचता था। इतनी फ़जीलतों का तज़किरा हो चुका है, लेकिन मौलाए कायनात जो सवाल कर रहे हैं बड़ा अहम है। फरमाते हैं कि क़ाल अमीरुल मोमिनीन फ़कुम, तो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं जो इसी खुतबे को हम तक पहुँचा रहे हैं, जो हमें 8वें इमाम के ज़रिए से नकल हुआ कि फ़कुम, तो मैं खड़ा हो गया सवाल करने के लिए। फ़कुल, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह मा अफ़ज़लुल आमाल फ़ी हाज़ा शहर। वही सवाल जो हमारे आज के इस दर्स का उन्वान है कि इस महीने का अफ़ज़ल तरीन अमल क्या है। आपने कुरान की तिलावत बताई, आपने सिला रहम बताया, आपने गरीबों का ख्याल रखने को कहा, औरतों के साथ शफ़क़त और मेहरबानी का सलूक करने को बयान किया। आपने कहा कि अपने सजदों को अंजाम दो, आपने कहा कि
कुरान करीम की तिलावत करो। अगर एक सवाल के अंदर गोया ये कहा जाए कि किसी को एक काम करने का मौका मिले तो कौन सा ऐसा काम है जो इस महीने में तर्क नहीं करना चाहिए, कि जिसके नतीजे में खुदा की तमाम रहमतें और बरकतें उसको हासिल हो जाए। अब ये अहम तरीन सवाल था। पैगम्बर अकरम ने जवाब दिया, फ़काल या अबल हसन, ए अबल हसन, अफ़ज़लुल अमाल फ़ी हाज़ा शहर, इस महीने का बेहतरीन अमल अलवरउ अन महारिमिल्लाह, अपने आप को परवरदिगार आलम के महारिम से, यानी जो चीज़ें खुदा ने हराम करार दी है उससे अपने आप को बचा लेना। ये क्या पैगाम है? यानी खुदा सब कुछ देने को तैयार है, तुम वो ना करना कि जिसके ज़रिए से वो अताए किया जा रहा है और तुम इन अताओं को हासिल करने के बजाय या हासिल करके अपने हाथ से गंवा रहे हो। खुदा तुम्हारी सांसों को तस्बीह बनाना चाह रहा है, तुम महारिम इलाही को अंजाम दे कि उन्हीं रातों को हराम कामों में सर्फ कर रहे हो। अब वो हराम काम क्या हो सकते हैं? कानों के एतबार से, देखने के एतबार से, लफ्ज़ व बेहूदा गुफ्तगू करके एतबार से। माह रमज़ान में जब तक इंसान रोज़े के आलम में है, अपने काम में लगा हुआ है, इफ्तार कर रहा है, इसके बाद बच्चे दुनियात में चले जाते हैं, ख़वातीन की भी दुनियात के सेंटर्स है, बड़े मिसाल के तौर पे किसी ना किसी दर्स में चले जाते हैं या अपने घर की कुछ सौदा सल्फ को लेने वाने के अंदर अपना वक्त लगाते हैं। रात को जब सब जमा होते हैं तो हर एक अपने अपने एतबार से कुछ शुगल अपनाए बैठा हुआ है। कोई टीवी पे बैठा हुआ है, कोई मोबाइल पे बैठा हुआ है, कोई चाय खानों के अंदर जाके, रेस्टोरेंट्स के बाहर जाके अपनी गैदरिंग बना के बैठा हुआ है, कोई गलियों के अंदर खेल रहा है, एक बैठा हुआ है। अब इन औकात के अंदर जो खुदा की जानिब से मुसलसल रहमत व बरकतें हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान को मौला कायनात खुद नहज बलागा में फरमाते हैं कि इंसान को अपने औकात को कुछ हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। एक वक्त अपने लिए भी होना चाहिए, एक वक्त अपने रब के लिए होना चाहिए, एक अपने खानवादे के लिए होना चाहिए और एक वक्त इबादत के लिए होना चाहिए। तो वो वक्त जो अपने लिए है कि जिसके अंदर इंसान तफरी करता है, ऐसी तफरी जो इंसान के जहन को, इंसान के जिस्म को फ्रेश कर देती है, कि जिसके बाद खुद रिवायतों में यह है कि बाकी अहम वक्तों के लिए वो अपने आप को एनर्जाइज कर सकता है। वो वक्त भी मस्बत अंदाज से होना चाहिए, उसमें ग़ीबत होना, उसमें तोहमतें लगाना, उसमें किसी पे तंज़ और उसके अंदर किसी के बारे में बात करना या बेहुदा और लफ्ज़ गुफ्तगू करना या देखना टीवी या मोबाइल के ऊपर, ये वो औकात है कि जिसकी वजह से इंसानी रहमतों को जो दिन भर हासिल किया है अपने हाथ से गंवा दिया करता है। तो ये ना हो कि इंसान जितनी रहमतें आ रही है उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ उसकी रहमतें जा रही। यानी इंसान को जो अपना नफ्स है, शैतान को तो खुदा ने बंद कर दिया, मगर अगर ये नफ्स ही तरबियत याफ्ता नहीं है, जो कहा कि बेनियाती सादिका, खुदा से सच्ची नीयतों को मांगो, कुलूबुन ताहिरा, कि तुम्हारे दिल पाको पाकीज़ा हो। ये ना हो कि इंसान खुद ही शैतान बन चुका हो और रहमत खुदा को जो खुदा देना चाह रहा है उसके मुकाबले में गज़ब खुदा का अपने आप को शिकार बना रहा हो। तो अफजल तरीन अमल ये कि इंसान हराम को हराम समझे और अपने आप को हराम से बचाए, ताकि जो खुदा की जानिब से आने वाली रहमत है वो निकल ना जाए। और इसी वजह से कहा जाता है कि बाकी 11 महीनों के अंदर इंसान अपनी वो ताकत और क़ुव्वत इस एक महीने से हासिल करता है कि खुदा ने कुछ हलाल से भी उसको रोक दिया। देखिए, हराम तो है हराम, वो पूरी ज़िंदगी हराम है। हम हज पर भी जब ये बात करते हैं कि हज के अंदर झूठ बोलना हराम है, पूरी ज़िंदगी झूठ बोलना हराम है, झूठी कसम खाना हराम है, पूरी ज़िंदगी झूठी कसम खाना हराम है। लेकिन कुछ हलाल से भी हज में रोका जाता है, एतकाफ़ में भी कुछ हलाल से रोका जाता है, माह रमज़ान में भी कुछ हलाल से रोका जाता है। वो पोटेंशियल, वो ताकत जो रोक कर इंसान अपने अंदर क़ुव्वत अपने आप को बचाने की पैदा करे, वो इतनी ताकत हो कि बाकी 11 महीनों में जब अपने आप को इस एक महीने में हलाल से बचा लिया तो बाकी 11 महीनों में कम से कम अपने आप को हराम से बचाने की ताकत पैदा करे। ये वो ताकत है जो लअल्लकुम तत्तकून के अंदर पोशीदा है, और यही वो ताकत है कि जिसे इस्तेमाल करके इंसान माह रमज़ान की हकीकी रहमतें, बरकतें और फजीलतों को हासिल कर सकता है। लिहाजा पैगम्बर अकरम ने फरमाया कि अपने आप को हराम से बचाना ये इस महीने का अफजल तरीन अमल होगा। और मौला कायनात ने भी नहज बलागा में यही कहा, वो जो कायनात का मुश्किल कुशा है वो अपने मानने वालों से कहता है कि तुम मेरी मदद करो अपने आप को हराम से बचा कर। तो हराम से बचाना ये खुद एक बहुत बड़ी इबादत है, और जो इंसान इस सिफत में आगे बढ़ जाता है गोया वो अपने अंदर इतनी ताकत और क़ुव्वत पैदा कर लेता है कि परवरदिगार आलम की बारगाह तक उसके पहुँचने का रास्ता आसान होता जाता है। हम खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार, ये इस कदर रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इस महीने के अंदर हमारे अंदर हमें अपने अंदर वो क़ुव्वत और ताकत पैदा करने की तौफ़ीक दे कि हम हराम इलाही से अपने आप को दूर रख सकें। हम अपनी शादियों में,
हम अपनी गैदरिंग्स में, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों में, अपनी महफ़िलों में, अपने काम की जगहों पर इस बात की जानिब मुतवज्जह रहे कि हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि जो खुदा की नाराज़गी का सबब बन रहा है। वाजिबात की अंजामदही अपनी जगह अहम है, मगर इसके साथ साथ अगर उन वाजिबात का फ़ायदा हासिल करना है तो अपने आप को हराम से बचाना है। यही माह रमज़ान का पैगाम है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व